रेडियो सिटी 91.1 पर आज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपको वेट इश्यूज हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है मैंने एक बेरियाट्रिक चीज का नाम सुना है, इसको ट्राई करते हैं? अगर आपके भी यही सवाल हैं तो आज मेरे पास एक एक्सपर्ट आ चुके हैं। ये एक सीनियर बेरियाट्रिक सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल्स। ये इंडियन पायनियर ऑफ रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी में भी इन्वॉल्व है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव। सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू फॉर दोज काइंड वर्ड्स। मैं डॉक्टर अरुण प्रसाद हूँ। अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में सीनियर सर्जन हूँ बैरियाट्रिक, जीआई और रोबोटिक सर्जरी में। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है मोटापे के अगेंस्ट कैंपेन, जिसमें इन्वॉल्व है मोटापा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, और फाइनली मैं बैरियाट्रिक सर्जन हूँ जो और सारी तरीके अगर नहीं कामयाब होए तो फिर मैं बैरियाट्रिक सर्जरी भी करता हूँ, और मैं इंडियन एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ बैरियाट्रिक सर्जन्स का। सर, वेलकम टू द शो। एक बात बताओ, डज एवरीबडी हुएवर स्लाइटली ओवरवेट नाउ थिंक्स चलो बेरियाट्रिक सर्जरी करवा लेते हैं, एक बार सर्जरी कराएंगे सब ठीक हो जाएगा? नहीं, Who are the people who are allowed to get it done? श्योर, Literally. ये बहुत ही गलत सोच है, और बैरियाट्रिक सर्जरी कोई शॉर्टकट नहीं है वेट लॉस के लिए। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको बीएमआई कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप अपने फ़ोन पे जाएं, ऐप में देखें या ऑनलाइन चेक करें तो आपका बीएमआई पता आपको चल जाएगा। और 32.5 बीएमआई के ऊपर ही लोगों की बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, जबकि 22.5 बीएमआई से ऊपर आप ओवरवेट कैटेगरी में धीरे धीरे चले जाते हैं। स्टार्टिंग प्रिवेंशन ही होता है, हर बीमारी का प्रिवेंशन ही होता है। डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, सबसे ज़रूरी यही है। इसके बाद सर्जरी और लाइफस्टाइल चेंजेस के बीच में आती है कुछ एंडोस्कोपिक तरीके होते हैं, जिसमें कि हम एंडोस्कोपी करके पेट में कुछ बलून डाल सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं। फाइनली आता है सर्जरी, जो कि बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, जो कि लैप्रोस्कोपी से की जाती है। और उससे एडवांस्ड होती है रोबोटिक सर्जरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेट होते हैं लोगों के, उसमें हम रोबोटिक सर्जरी यूज़ करते हैं। So what exactly is bariatric surgery? What is this ballooning, cutting? And I've heard they cut your stomach lining. What is it? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो स्टमक का साइज़ अगर हम छोटा करते हैं तो जो खाना का अमाउंट है वो कम हो जाता है, और दूसरा होता है जिसमें कि हम स्टमक को इंटेस्टाइन से जॉइन कर देते हैं, जिसे बाईपास कहते हैं। उससे कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे कि बॉडी का फैट बर्न आउट हो जाता है और आपको वेट लॉस होता है। एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर्स है वो बीच के कैटेगरी में होती है। जब आपको वेट लॉस 10-15 किलो करना होता है तो फिर एंडोस्कोपिक होती है। सर्जरी चाहिए होती है जब वेट लॉस ज़्यादा चाहिए, 30 किलो, 40 किलो, इवन 100 kgs। वी हैव हैड सर्जरीज जिसमें कि 100 kg वेट लॉस भी हुए हैं। How much time does this take? For example, the most extreme case that you said, 100 kgs. How much time does that take to really happen? See, the surgery itself takes about 2 hours or 1 to 2 hours। 2 दिन हॉस्पिटल में रहना होता है। और जो वेट लॉस होता है वो हर महीने 5 किलो के आसपास होता है। तो ये ग्रेजुअल होता है, सडनली आपकी बॉडी को शॉक नहीं लगता है। और ग्रेजुअल वेट लॉस होता है, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इतना वेट लॉस होता है। Sir, a couple of my friends wanted to get it done and they wanted to find out, but there's this fear attached with it कि क्या इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या ये वापस आ जाएगा, डू आई नीड टू गो थ्रू एन इन्वेसिव प्रोसीजर रियली? व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोस पीपल? देखिए, जो लॉन्ग टर्म वेट गेन, वेट कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म में तो बैरियाट्रिक सर्जरी सबसे सक्सेसफुल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल प्रूफ है और आपको कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे किसी की हार्ट सर्जरी हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, आप उसके बाद केयर नहीं करेंगे तो फेलियर होने के चांसेस ज़रूर होते हैं। स्पेशली जैसे वेट लॉस सर्जरी के बाद चीटिंग करें आप हाई कैलोरी लिक्विड्स ले, तो लिक्विड्स आपके सीधा बॉडी में अब्जॉर्ब होएगा और फिर आपको कुछ हो नहीं पाएगा। प्लस थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। तो ये सारी सलाह हम देते हैं। कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आता है बैरियाट्रिक सर्जरी, उसका हमें लाइफ लॉन्ग सलाह चलती है, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। सो दे हैव टू रिमेन इन टच विथ मी। तो जो भी मेरे पेशेंट्स रहे हैं जो कि सर्जरी के बाद हमारे कांटेक्ट में रहे हैं, किसी को कभी प्रॉब्लम नहीं आई है साइड इफ़ेक्ट्स की या वेट रीगेन की। जो लोग करा के चले गए हैं और आगे केयर नहीं किया है, उन केसेस में रिपोर्ट्स आई है। Are there any risks associated with it? देखिए, रिस्क हर सर्जरी का होता है, और रिस्क
एसोसिएटेड है, यस, बट रिस्क अगर हम कंपेयर करना चाहें तो आज आप दिल्ली से लंदन की फ़्लाइट लेते हैं तो उसमें जो रिस्क है उससे कहीं कम रिस्क होगी बैरिएट्रिक सर्जरी में, और आपको अच्छे सेंटर चूज़ करना है, अच्छा सर्जन चूज़ करना है, तो रिस्क इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. Delhi, London. One day COVID will go away and we will be able to travel Delhi, London. One day that will happen. Sir, कितने लोगों की आपने से bariatric surgery करी? How many people really get it done? देखिए, ऑल इंडिया अगर आप फिगर्स देखें कोरोना से पहले हमारे पूरे इंडिया में 15 से 20 हज़ार पेशेंट्स का सर्जरी होती थी एक साल में. पिछले साल की अभी स्टेटिस्टिक्स हमारे एसोसिएशन की आई नहीं है, बट आई वुड एक्सपेक्ट पिछले साल करीब 2000 के आसपास हुए होंगे. और ये पर्सनली आई हैव डन ओवर 2000 सर्जरीज. 2004 से मैं कर रहा हूँ. और रोबोटिक सर्जरी जो है, जो कि सुपर ओबीज जिसको हम कहते हैं, जिसका वेट 150 केजी हो, 200 हो, 200 प्लस हो, हमने 275 केजीज तक का पेशेंट का ऑपरेट किया है, तो वो मैं रोबोटिक सर्जरी से करता हूँ. Wow. So one more question. You've spoken about bariatric surgery. इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी हम किसी को वेट कम करके मॉडल बनाने के लिए नहीं करते हैं. ये किया जाता है आपको हेल्थ बेनिफिट्स देने के लिए, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्लीप एपनिया है, जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन्स हैं. ये सारे मेडिकल कंडीशंस इम्प्रूव होते हैं आपके बैरिएट्रिक सर्जरी से, जिससे कि आपको आगे चल के हार्ट सर्जरी ना करानी पड़े, किडनी ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़े, जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना. सो बहुत सारे प्रिवेंटिव, क्योंकि ओबेसिटी इज़ मदर ऑफ डिजीजेस, तो उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो उनके सारे दूसरे इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे. तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है. इंडिया इज़ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, तो जितने ओबीज हैं विद डायबिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. और हम मेटाबॉलिक सर्जरी करते हैं, जो कि बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं फॉर डायबिटीज़ स्पेशली ऑल्सो. सर, जैसे आपने कहा BMI इंडेक्स 32 से होना चाहिए, बट टेल मी समथिंग, इज दैट ऑल्सो वेट, दैट नंबर दैट वी कैन पुट ऑन इट, दैट अगर आप इस वेट के ऊपर हो तभी यू कैन कंसिडर बैरिएट्रिक? देखिए, ये लूज नंबर है, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ गाइडलाइन, जो कि हमारा ये सोसाइटी ने बनाई है वेट लॉस सर्जरी के लिए. प्लस इसमें दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, तो जॉइंट पेन्स हैं, तो और दूसरी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मोटापे के साथ बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं. और ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी हम करते हैं, ये किसी को मॉडल बनाने के लिए नहीं करते हैं, ये हम करते हैं आपको हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, और आपकी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है. Okay, sir, bariatric questions we've done. Tell me something for normal people who do not really need bariatric surgery, who are not in the obese thing. What are the guidelines जो आप देना चाहते हो कि यार रोज दिन में, जैसे आपने शुरू में बोला, मेरा एम है कि लोग मोटे नहीं होंगे, तो लोग मोटे कैसे नहीं होंगे? देखिए, आपको एक तो अपना डाइट चार्ट बनाएं, जो कि एक्चुअली बनाइए. आप लिखिए कि मैंने एक बिस्किट खाया, रेडियो सिटी में रिसेप्शन पे मैं वेट कर रहा था जिन्नी से मिलने के लिए, मुझे कॉफ़ी दिया गया, उसके साथ मैंने एक बिस्किट खाया, उसमें 100 कैलोरीज है. तो ये सारी चीज़ें मुझे नोट करनी होंगी. अगर आप कोई बिस्किट नहीं है जिसमें 100 कैलोरीज होती है, मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. तो ये आपको इसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, और स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टाइम, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, आपको थोड़ा नेचर फॉलो करना है. जैसे अगर हम नेचर देखें तो भगवान ने हमें बनाया है मॉर्निंग टू इवनिंग. आर्टिफिशियल लाइट तो अब आई हैं, तो अगर आपका जो भी डाइट पैटर्न है वो सनराइज से सनसेट तक रखा जाए, सनसेट के बाद अवॉइड कुक्ड मील्स. नाउ दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. मोस्ट पीपल पूरे दिन नहीं खाते हैं, सनसेट के बाद ही खाते हैं, तो वो उसके बाद आप सो जाते हो, सारा बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है. सो माय सिंपलेस्ट एडवाइस, वन लाइन टेक अवे मैसेज इज कि सनसेट के बाद आप फ्रूट और सैलड के अलावा कुछ नहीं खाइए, एंड यू विल फाइंड अ बिग चेंज इन योर वेट पैटर्न, इन योर फ्रेशनेस, योर एनर्जी लेवल्स. व्हेन इट कम्स टू फूड, कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखना है कि जो, अगर अगेन आप नेट पे जा सकते हैं, चेक करिए ग्लाइसीमिक इंडेक्स, वो कार्बोहाइड्रेट जिनकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है आप वो लें. प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं,
फैट जो है वो हेल्दी वेजिटेबल फैट लीजिए, साथ साथ आपको मिनरल विटामिन, बैलेंस डाइट, जो कि हमारे फादर्स ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा कहते आए हैं, बैलेंस डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, कुछ एरोबिक कुछ एनएरोबिक, थोड़ा आप बाहर नहीं जा सकते, घर में एक्सरसाइज साइकिल रखिए, 4 वेट रखिए, वेट नहीं रखना पुशअप्स कर लीजिए, दैट इज़ एज गुड एज वेट्स। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, विच जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग सबने ये सुना है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये सारा कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट है। सर अब आप हमसे सब कुछ छीन रहे हो। मैं ये सोच रही हूँ भंडारा रोड कैसे चलेगा बेचारा, पंजाबी जो दिल्ली में है वो सब बेचारे बटर चिकन रात को ही खाते हैं, उनकी जिंदगियाँ कैसे चलेंगी। बट इट्स ट्रू, you want to stay healthy, you got to make changes in your everyday lifestyle. I'm sure once a week you're allowed to do stuff, but mostly अगर आप इसे follow करें, let's all stay healthy. Thank you very much, sir. It's a pleasure having you in the studio. Thank you very much. Radio City.